नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे 3 अक्टूबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को एक फैसला सुनाया जो बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या से जुड़ा हुआ मामला था। तो इस मामले में क्या फैसला हुआ, कितने लोगों को बरी किया गया और किसको सज़ा किया गया, इस सज़ा के खिलाफ क्या जिन अभियुक्तों को सज़ा मिली है उनके पास कोई और रेमेडी है, क्या वो अब चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, या 15 दिनों के अंदर उन्हें सरेंडर करने का निर्णय भी इस फैसले में है, तो क्या सरेंडर करेंगे। इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। पूरा मामला क्या है इसको भी जानेंगे। 1998 में बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी सिंह का मर्डर हो गया। IGMS अस्पताल में बृज बिहारी सिंह भर्ती थे और अचानक एक गाड़ी आई जिस पर लाल बत्ती लगा हुआ था और उससे कुछ शार्प शूटर आए और एकाएक AK-47 से गोलियां चलाने लगे। उस दौरान पूर्व मंत्री टहल रहे थे IGMS के कैंपस में। उसी दौरान उन पर गोलियां ताबड़तोड़ बरसाई गई और उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद कुल 8 लोगों का नाम दिया गया और उस समय के जो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी उन्होंने पूरे मामले की जांच CBI को सौंपी। CBI ने इस मामले को चुनौती दी। इन 8 आरोपियों को जिला न्यायालय से सभी को आजीवन कारावास की सजा मिली। इनमें मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह, रामा तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी समेत 8 कुल अभियुक्त बनाए गए थे। उसके बाद 2009 में जब लोअर कोर्ट का फैसला आया उसमें 8 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया। उसके बाद अभियुक्त जो थे वो अपील में माननीय उच्च न्यायालय पटना में अपील दाखिल किए और माननीय उच्च न्यायालय पटना ने 2014 में संदेह का लाभ देते हुए 8 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसे इंग्लिश में बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। क्योंकि जब भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो केस करने वाला होता है, उसको बिना रीजनेबल डाउट को ये प्रूफ करना होता है कि इस व्यक्ति ने इस घटना का अंजाम दिया। अगर वो प्रूफ करने में सक्षम होता है और वो साबित कर देता है तो वो सज़ा निश्चित होती है। अगर सज़ा होने के बाद जब अभियुक्त को लगता है कि हमारे साथ ये गलत फैसला कोर्ट ने सुनाया है तो वो अपील के लिए ऊपरी अदालतों में जा सकता है। इस मामले में भी यही हुआ। 8 अभियुक्त जो हैं वो अपील में माननीय उच्च न्यायालय पटना में अपील दाखिल किए और 2014 में इन 8 को उच्च न्यायालय पटना से बरी कर दिया। इसके बाद बृज बिहारी प्रसाद की जो पत्नी रामा देवी थी, जो शिवहर से 3 बार सांसद रह चुकी हैं, हालांकि
चौथे बार उनको वहाँ से टिकट नहीं मिला और वो चुनाव नहीं लड़ी। वो और सीबीआई इसकी चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और 22 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और इसे 3 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया। फैसला सुनाने में और जो मामले की सुनवाई करने में 3 जजों की जो बेंच थी उसमें संजय कुमार जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर माधवन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जबकि 2 आरोपी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उस ऑर्डर में यह भी है कि इन्हें 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करना है, यानी सरेंडर करना। पूरा मामला जो है वो इस प्रकार है कि 1998 में राबड़ी देवी की सरकार थी और उस समय बृज बिहारी प्रसाद जो थे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में एक घोटाला हुआ था जिसे मेगा घोटाला के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो सरकार उन्हें जेल भेजी। उसके बाद उनके सीने में दर्द हुआ और वो IGMS भर्ती होने के लिए आए और वहीं पर शाम के वक्त था, टहल रहे थे। इसी बीच अचानक कुछ अपराधी आए एक गाड़ी में जिस पर लाल बत्ती लगा हुआ था। इनके वहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो थे उनको लगा कि कोई VIP ही आया है मिलने और ये सारे ज्यों ही उतरे और गोली चलाना शुरू करी। उसी के दौरान उनकी गोली लगते ही मौत हो गई। अब बात करते हैं कि जो 6 लोग छूटे हुए हैं और 2 लोग को सजा हुआ है, ऐसा क्यों है, लोगों का सवाल है। तो आपको बता दें कि इन 8 आरोपियों पर 302 और 120B IPC की धाराओं में FIR दर्ज किया गया था और हत्या के केस में 2 तरह की सजा है, एक फांसी की सजा और एक आजीवन कारावास। और अगर मामला साबित नहीं होता है तो उन्हें बरी भी कर दिया जाता है। कुछ लोगों का सवाल है कि क्या इस मामले में 2 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है, क्या उनके पास कोई और उपचार है, रेमेडी है, या ये कोर्ट का आखिरी फैसला है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है और उसके बाद अब कुछ रह नहीं जाता। तो आपको हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 2 जो अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है, इनके पास और भी रेमेडी है, उपचार है। ये रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसे पुनर्विचार याचिका कहा जाता है। अगर उसमें भी कोर्ट इनको चाहे तो बरी कर सकता है, नहीं तो इनकी सज़ा बरकरार रखी जा सकती है, उस पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा। अगर खारिज हो जाने के बाद भी उनके पास एक और रेमेडी है, उपचार, कि वो क्यूरेटिव अपील फाइल कर सकते हैं। क्यूरेटिव अपील क्या होता है? क्यूरेटिव अपील सुप्रीम कोर्ट में अंतिम अपील मानी जाती है अगर इसमें सीनियर मोस्ट 5 एडवोकेट
उस पिटीशन पर साइन कर देते हैं कि अगर मामला लगता है कि इसे फिर से एक बार सुना जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी डिटेल सुनवाई करेगी। और क्यूरेटिव पिटीशन में अगर लगता है कि इनके साथ फैसला जो है वो गलत हुआ है, तो वो फैसला बदला भी जा सकता है। और लगता है कि इनके खिलाफ जो मामले हैं वो सब सत्य पाए गए हैं, तो इनकी सज़ा बरकरार भी रखी जाए। उसके बाद भी इनके पास एक रेमेडी है, और वो रेमेडी है कि राष्ट्रपति के पास जाएं और क्षमादान की याचिका दायर करें। राष्ट्रपति को संविधान की अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। वो चाहें तो किसी अभियुक्त की सज़ा कम कर सकते हैं, सज़ा माफ़ कर सकते हैं। ये भारत के संविधान में है। तो उनके पास ये 3 तरह के उपचार हैं। अगर वो चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो लेंगे ही, इस तरह लगता है। क्योंकि अगर आपके पास रास्ते हैं तो हर कोई चाहता है कि उस पर चले और उसका लाभ उठाएं। तो ये तो मामला था सुप्रीम कोर्ट का। राजनीतिक बात यह है कि जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, तमाम तरह की सवालें उठा रहा है। इसमें कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जो 6 लोग बरी हैं वो एनडीए सरकार से उनके नाते अच्छे हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको ही सज़ा सुनाई गई। तो इस बात पर आप थोड़ा भी विश्वास न करें, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका काम ही है भ्रम फैलाना। और जो भी न्यायालय को तथ्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, सबूत के आधार पर ही न्यायालय कोई फैसला करता है। और 2 लोगों के खिलाफ में सबूत मिले हैं, इसलिए दोनों को उम्र कैद बरकरार रखी गई है, जबकि 6 अभियुक्तों के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया है। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।